बहुत सारे काम तो वो कर रहे थे विजन 2030 के, which I personally welcome। और लेकिन यह है कि सऊदी अरब फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री डेब्यू करने जा रहा है मिस यूनिवर्सिटी पाजेंट में। और जो सऊदी अरेबिया, जारी बात है, ख़वातीन के वुमेन राइट्स के ऊपर, रिफॉर्म्स के ऊपर बड़ी बात हो रही है वहाँ पे। एक खातून है, उनका नाम है रोमी अल कहतानी, उनकी 27 साल उम्र है, सऊदी मॉडल है, शी इज़ अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। और ये ग्लोबल ब्यूटी पाजेंट जो है इसमें हिस्सा लेने जा रही है मैक्सिको के अंदर इस सितंबर के अंदर। और इसमें ये जो मिस कहतानी है कि इन्होंने अपनी डेब्यू जो कर रही है मिस यूनिवर्सिटी में, उसके अपने इंस्टाग्राम पे लगाया कि मैं बड़े फ़ख्र से कहती हूँ कि मैं मिस यूनिवर्स 2024 कॉम्पिटिशन में हिस्सा लूँगी। तो ये सऊदी अरब से तारीख में पहली दफ़ा ये हो रहा है। जो कहतानी है वो एक ब्यूटी पाजेंट वेटरन भी हैं और काफ़ी उनके आई थिंक फॉलोअर्स हैं, लेकिन अभी जारी बात है वो फॉलोअर्स वगैरह बढ़ जाएंगे। और इससे पहले उन्होंने पहले मिस सऊदी अरेबिया 2021 में उनको शी वाज क्राउंड एज मिस सऊदी अरेबिया। और सुनने में आया कि वो मिस मिडल ईस्ट और मिस अरब वर्ल्ड पीस टाइटल जैसे ये भी वो जीत चुकी हैं। और इट मीन्स दैट शी इज़ इनटू द बिजनेस फॉर लॉन्ग। ये तो एक स्टोरी है इसकी। लेकिन मज़े की बात यह है कि आपको याद होगा कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, जब से 2017 में उनको अपॉइंट किया गया था, उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए जेंडर इक्वालिटी के हवाले से, विजन 2030 जो किंगडम का है उसके हवाले से, बहुत सारी सोशल एंड कल्चरल रिफॉर्म्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराई, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से बात की। और इस तरह, क्योंकि देखिए सऊदी अरेबिया वाज प्योरली एन ऑयल बेस्ड, इज अ प्योरली एन ऑयल बेस्ड इकोनॉमी, बट दे वांट अ शिफ्ट चाहते हैं। अब ये जो चीज़ है, अगर आप इसमें ये देखें कि जब से मोहम्मद बिन सलमान आए हैं, अब 2019 में उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़, जो कि ही स्टिल किंग, ही इज़ ओल्ड, उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक लॉ पास किया कि मर्दों की परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ख़वातीन को। पहले ये होता था कि अगर सऊदी अरब की ख़वातीन ने ट्रैवल करना है या पासपोर्ट लेना है तो मर्द कहेगा तो लेंगे, अदरवाइज नहीं ले सकते। सो सिंपल। अभी उन्होंने 2019 में कहा, उन्होंने कहा नहीं, इसमें मर्दों की ज़रूरत नहीं चाहिए। ये मोहम्मद बिन सलमान के वालिद जो किंग सलमान साहब हैं, उन्होंने ये फैसला किया। बहुत सारी रिफॉर्म्स हैं, बड़े सारे राइट्स ग्रुप बोल रहे हैं, स्टिल ख़वातीन के खिलाफ बड़ा कुछ है। जिसे वो कहते हैं ना कि अभी भी ये सऊदी अरब के बारे से बड़ी बात आती है। रिसेंटली एक दफ़ा सऊदी अरबिया ह्यूमन राइट्स कमेटी का चेयरमैन बन गया या मेंबर बन गया यूएन में, तो पूरी दुनिया में शोर मच गया जी हमें क्यों बनाया गया, इनको क्यों बनाया गया, ये तो सारा टाइम इंसानियत को खिलाफ वर्जियाँ करते हैं। और अगर आप सऊदी अरेबिया का जो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स गैप इंडेक्स देखें तो आउट ऑफ 146 कंट्रीज सऊदी अरेबिया इज रैंक्ड इन 131 इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2023 में रिलीज़ किया था। सो अगर ग्लोबल जेंडर गैप के अंदर सऊदी अरेबिया दुनिया की 146 कंट्रीज के अंदर 131 में आता है, तो आप इस चीज़ से अंदाजा लगा लें कि ये मतलब द वुमेन आर नोवेयर इन द एंटायर कल्चर, इन द एंटायर सोसाइटी, इन द उसका सगा भाई हो सकता है, उसका पति हो सकता है, ये ऐसे महरम जो कि उनके साथ घर के बाहर जाए। एक जमाना ऐसा था। दोस्तों, ये खबर आई है सऊदी अरेबिया से कि मिस यूनिवर्सिटी कंपटीशन में एक 27 साल की लड़की है, लेडी है, सऊदी अरब, वो हिस्सा लेगी। लोग सकते में आ गए यार कि सऊदी अरब में ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इज इट इवन पॉसिबल। पर एक के बाद एक सऊदी अरब मॉडर्नाइज हो रहा है। रूमी अल कतानी उनका नाम है उस लेडी का, 27 साल की जो है, और वो जैसा मैंने बताया मिस यूनिवर्स में हिस्सा लेंगी और सऊदी अरब की जो सोसाइटी है वो थोड़ा सा हिल गई। लेकिन लोगों ने इसको वेलकम भी कराया सऊदी अरब में। और ये हो क्यों रहा है दोस्तों, हो क्यों रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी सी और आपको खबर दे दूं। रियाद की है कैपिटल सऊदी अरबिया की, और अल कतानी ग्लोबल ब्यूटी पेजेंट्स में पहले भी पार्ट ले चुकी हैं। ये मिस एंड मिसेस ग्लोबल एशियन कॉन्टेस्ट जो मलेशिया में हुई थी, उन्होंने भी पार्ट लिया था, और ये चाहती हैं कि वो प्रमोट करे सऊदी कल्चर और हेरिटेज को ग्लोबल स्टेज पे। और ये मिस सऊदी अरबिया ऑलरेडी हैं और सोशल मीडिया की फॉलोइंग इनकी जबरदस्त है, और ये एंथुसियाज्म इन्होंने बोला है कि मैं बड़ी एंथुसियास्टिक हूं कि मिस यूनिवर्स में मैं पार्ट लूंगी सऊदी अरब को। सबसे पहले आप इनकी प्रोफाइल देखिएगा दोस्तों, और आप इनको फॉलो करिए सोशल मीडिया पे। इनको फॉलो करना क्यों जरूरी है, मैं आपको बता रहा हूं कि जब ऐसी सोसाइटी से, जो कि काफी ट्रेडिशनल ट्राइबल सोसाइटी मानी जाती है सऊदी अरब की, जब भी कोई लड़की वहां से निकलती है तो आप ये समझ लीजिए उस लड़की में कितना कलेजा होगा। आप सोचिए कभी, इट्स नॉट, दिस थिंग इज नॉट अबाउट ब्यूटी पेजेंट एट ऑल। ये ब्यूटी पेजेंट वाला मामला है नहीं यार। मैं जो इस लड़की की बात कर रहा हूं, सऊदी अरब की लड़की है, दिस इज अबाउट गट्स। आपको सलूट करना पड़ेगा इसकी करेज को। जैसा मैंने बताया, बिना बुर्के की लड़की बाहर नहीं जा रही है, बिना महरम के लड़की घर से बाहर नहीं निकल रही है। ये लड़की कहती है कि मैं आई विल टेक पार्ट इन दिस यूनिवर्स। और एक सलूट आपको प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को भी करना पड़ेगा। यू हैव टू अप्रिशिएट एंड यू हैव टू अपलॉड दैट मैन्स विजन। ये बात है, उन्होंने सऊदी अरब को मॉडर्न होने की हैसियत से इस तरीके से के इक़दाम करना कि जिसके अंदर जो है वो औरत अपना जो है वो जिस्म दिखाए या उसके अंदर जो है वो ब्यूटी के एतबार से जो है वो हिस्सा ले, तो ये एक जो है शरअन भी दुरुस्त नहीं है और अखलाक के तौर पर भी दुरुस्त नहीं है। हम लोग ये समझते ज़रूर हैं कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये गलत है ना, डेफिनेटली हम इनको कभी भी प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं, इनकी फेवर तो नहीं कभी कर सकते ना ओपनली। कभी आप बीइंग ए मुसलमान कि ज़ाहिर बात है कि सऊदी अरब जो है वो मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस जगह है, काबतुल्लाह भी है, और जो है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना भी है। तो और फिर मुसलमान होने की हैसियत से इस तरीके से के इक़दाम करना कि जिसके अंदर जो है वो औरत अपना जो है वो जिस्म दिखाए या उसके अंदर जो है वो ब्यूटी के एतबार से जो है वो हिस्सा ले, तो ये एक जो है शरअन भी दुरुस्त नहीं है और अखलाक के तौर पर भी दुरुस्त नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर बात है जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इस्लाम की हम बात करते हैं तो इस्लाम में तो औरत की आवाज़ को भी पर्दा कहा गया है। सौतुल औरत औरतुन, फरमाया कि औरत की जो आवाज़ है वो भी औरत है। अगर इस तरीके से इक़दाम होंगे तो ज़ाहिर बात है फिर सऊदी अरब की तरफ से होंगे तो ज़ाहिर बात है ये बड़ी ही जो है वो तकलीफ़ दे बात है। सर मुझे ये बताएं, बहुत से ऐसे काम हैं जो कि पिछली दफ़ा जब ये पार्टिसिपेंट हुआ था, जब ये तो ज़ाहिर बात है फिर सऊदी अरब की तरफ से होंगे तो ज़ाहिर बात है ये मैं जो कि पिछली दफ़ा जब ये पार्टिसिपेंट हुआ था, जब ये मुकाबला हुआ था, तो पाकिस्तान की एक मॉडल ने भी जो है वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, जिसको पाकिस्तानी पब्लिक ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। लेकिन सर आखिर क्या वजह है कि उस क्रिटिसाइज़ को देते हुए जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसने ऑफिशियल
ऑफिशियली तौर पे अनाउंस कर दिया था कि हमने जो है उन्हें नहीं भेजा, ये खुद गई हैं। लेकिन अगर हम सऊदीया की बात करें तो हमारी बड़ी फीलिंग्स हैं, बड़ी अटैचमेंट है उस कंट्री के साथ, लेकिन उसका झुकाव सर अगर बात की जाए तो हमारे पड़ोसी कंट्रीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। भारत की अगर बात की जाए तो वो भारत को जो है उधर बहुत ज़्यादा झुकाव हो रहा है। सर आखिर क्या वजह आपको लगती है? पूरी दुनिया जो है वो इस टाइम जो है वो पाकिस्तान से अपना रुझान हटा रही है, और जो वेस्ट का कल्चर है या जो भारत के रहने वाले लोग हैं सर उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। जी देखें, अगर पाकिस्तान ने जो है ये ऐसा किया और पाकिस्तान की हुकूमत ने इक़दाम वापस लिया तो ये बहुत अच्छा है। अच्छा, ज़ाहिर बात है कि इस्लाम पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के नाम पे है और इसकी बुनियाद भी इस्लाम के नाम पे है। तो अगर हुकूमत पाकिस्तान ने ये कहा है कि हमारा उससे ताल्लुक़ नहीं है तो ये बहुत ही अच्छा है। बाकी देखा जाए तो इस वक्त जो है सऊदी अरब या दीगर जो है वो अरब ममालिक जो हैं, अगर उनका रुझान इस तरीके से इस तरफ बढ़ रहा है कुफर की तरफ, या उनके जो है वो कल्चर्स को जो है वो अपना रहे हैं, तो ये बड़ी काबिल अफसोस बात है। यूएई में भी पिछले दिनों राम मंदिर बना है और बहुत बड़ा पैसा जो है उसके ऊपर लगाया गया है। जी बिल्कुल, ये ऐसे ही है और ये बड़ी काबिल अफसोस बात भी है। और बहरहाल ज़ाहिर बात है ये क़यामत की अलामत भी हैं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी आपने सुनी होगी कि कुर्ब क़यामत जो है वो ऐसी इमारत बनाएंगे वो लोग जो कि पहले नंगे पाँव नंगे बदन थे। आज जो है वो आप देखे हैं कि अरब ममालिक के अंदर किस कदर